गाइस, वेलकम बैक टू डेन क्विक व्लॉग। और आज जो है कहते हैं अभी मैं बर्तन धोकर आई हूँ और थोड़ा सा सो गई थी। और सो के उठने के बाद जो है नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अभी बर्तन धोए हैं। सैरी में मैंने बर्तन धोए नहीं थे। थक गई थी यार, बहुत थक गई थी मैं काम करके, एडिटिंग करके, व्लॉग की, नमाज पढ़ के, फिर वो खाना वगैरह भी नहीं मैंने कल बनाया था। मैंने सुबह ऑमलेट खाया, बना के ऑमलेट खाया मैंने। आज पापा से जो है क्या कहते हैं मैंने मंगवाया तोरियां मंगवाई हैं, तोरियां बनाऊंगी। मैं सब्जी खाती हूँ, सब्जी लवर हूँ मैं, तो जो है ना वेजिटेरियन लवर हूँ मैं। तो जो है ना मैं तोरियां मंगवाई हैं, अभी वो तोरियां लेकर आएंगे। और आज मैंने बाजार से ही मंगवा लिया है। अब आप मुझे ये मत कहना कि तुमने तो बोला था पिछले टाइम में कि वो बाजार से कुछ नहीं खाती है। वो बाजार से फुल्कियां नहीं खाती। फुल्कियां रेडीमेड होती है ना, जो बनी हुई आती है रेडीमेड, और हम ले लेते हैं उसको, फिर हम दही में डालते हैं। वो मेरा कहने का मतलब था उस व्लॉग में कि मैं वो नहीं खाती। मैं खुद बनाती हूँ फुल्कियाँ। जब मुझे खानी हो ना, मैं अपनी बेसन की खुद फुल्कियाँ बनाऊंगी और फिर मैं उसे डालूंगी, और फिर मैं जो ना वो खाती हूँ मैं दही में डाल के। तो आज तो हिम्मत ही नहीं थी यार मेरी। आप लोग बताना कि आप लोगों का थर्ड रोजा कैसा गुजर रहा है। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी यार कुछ भी करने की। मैंने पापा से मंगवा लिया, समोसे थोड़े से मंगवाए हैं और पकौड़े मंगवाए हैं। प्लेट बनानी है एक मुझे देने के लिए, तो मैंने बोला चलो मैं मंगा लेती हूँ। वरना मेरे पे होता ना, तो अगर मेरे पे होता तो मैं खाली फ्रूट खाती हूँ। फ्रूट खाती हूँ मैं खाली, जो मैंने काटने हैं अभी फ्रूट मिल्क शेक पीती हूँ। मेरे को होता, मैंने सिर्फ प्लेट बनाने के लिए मंगवाई है चीजें थोड़ी सी। खाई तो मुझसे जाती नहीं है। अफ्तारी के अंदर बैठ जाओ, खाएंगे थोड़ा इतना सा पानी पीती हूँ मैं। पानी भी नहीं पीती, इतना सा पानी पीती हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क शेक पी लिया या थोड़ी सी चीज खा ली। और उसके बाद ऐसे होता है यार पेट में कि वो ना फूल गया जैसे। ठीक है, तो वो ना मेरे से कुछ खाया नहीं जाता। उसके बाद मैं अफ्तारी के बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। आजकल तो व्लॉग एडिट कर रही हूँ कि खाना वाना पकाना होता है, सब चीजें करनी होती हैं। तो वो करने के बाद जो है टाइम ही नहीं बचता कि कुछ करेगा बंदा। फिर बंदा लेट जाता है। लेटने के बाद फिर आपको पता है क्या होता है, सो जाता है। तो मैं तो सोती भी नहीं हूँ यार, मैं थक जाती हूँ इसलिए कि मैं सोती ही नहीं हूँ सहरी में। सहरी तक नहीं सोती हूँ, तो मैं उसके बाद सोती हूँ जाकर। तो मैं बहुत थक जाती हूँ इसलिए सारा काम करना और फिर जो है उसके बाद रोजे रखना, थक जाती हूँ। आप लोग बताना कि जो है ना क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है। मैसेज में बताना आप लोगों के रोजे कैसे गुजर रहे हैं। मैं आज थर्ड रोजा है, आज थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है, प्यास लगना शुरू हो जाती है। जब संतुष्टि हो तो प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो रात को देखो मैं क्या एडिट करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या नहीं बनाती। अभी तक तो मैंने बस इतना हिस्सा ही रिकॉर्ड किया है। अब पापा आएंगे तो मैं फूल काटूंगी एंड ऑल दैट। फिर अफ्तारी रखेंगे और फिर इफ्तारी करेंगे। और देखो फिर क्या होता है आगे, कितना कितना रिकॉर्ड होता है। और मैंने आज हिजाब ट्यूटोरियल बनाने का सोचा था, तो देखो कितना पूरा उतरती हूँ उसका मैं। और हिजाब का ट्यूटोरियल क्या होता है, मेरे तीन हिजाब लुक्स हैं जो मैं क्रिएट करती हूँ खुद, मेरे अपने हैं। साथ में 3 हिजाब ट्यूटोरियल्स हैं मेरे। तो वो देखो मैं आज शाम में अभी इफ्तारी के बाद बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ कि नहीं। बाहर नीचे भूचाल मच गया, पता नहीं कौन सी किस किस्म का। मेरे जो है अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे नीचे एक पागल औरत खपती औरत रहती है। तो जो है ना वो अजीब किस्म के हैं यार वो लोग। दरवाजे पीटना, एक दूसरे से आवाजें निकालना, पता नहीं क्या हो जाता है उनको बैठे दिखाए। आई डोंट नो। खैर एनीवेज मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। और मुझे जरूर कमेंट्स में बताना लोगों के रोजे कैसे गुजर रहे हैं। आप लोगों की अफ्तारी, आप लोग अफ्तारी में क्या क्या खाते हो मुझे भी तो बताओ ना। मैं तो बताती हूँ आप लोगों को, आप मुझे भी बताओ कि आप लोग अफ्तारी में क्या क्या खाते हो। अच्छा लगता है ना सुनकर। तो आप लोग मुझे बताना, सही है। चलियों के काम देखें जरा आप। मैंने उनको अभी गैलरी अपने कमरे में से निकाले ना, कमरे में होती है मेरे, तो मैंने उनको कमरे में से निकाले ना। अब वो बाहर बैठेंगी, एक वहाँ बैठी है, एक वहाँ बैठी है, एक दरवाजे के पास बैठी रहेगी हर वक्त। पता नहीं उसे किस चीज का इंतजार होता है। मेरे घर में ना बाहर वाली बिल्लियां आ जाती हैं, कभी कभी सीढ़ियां चढ़ी आ जाती हैं। फर्स्ट अफ्तारी के अंदर ना एक बिल्ला आ गया था ऊपर, और जो ना वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ, मैंने उसको कैट फूड, अपनी बिल्लियों को कैट फूड दी। वो कैट फूड खा रहा था। मानी पता नहीं उसको क्या क्या बोले, म्याऊ 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 म्याऊ, उसे डराना शुरू किया ना, जो ना पता नहीं क्या बोला उसको। वो ऊपर जाके ऊपर वाले फ्लोर पे, मेरा थर्ड फ्लोर है ना, फोर्थ फ्लोर भी है ऊपर ना, पेंट हाउस है। तो जो है ना
वहां जाके बैठ गया और वो देखता रहा। फिर मैंने उसे खाना डाला, मेरे पास भी नहीं आ रहा था डर के मारे। मैंने उसे खाना डाला, फिर उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर वो ऊपर जाके बैठ गया। फिर जो ना देखता रहा, या मेरी कैट्स है ना, इनको देख रहा था ऊपर बैठ के। फिर जो ना क्या कहते हैं, नीचे गया तो ना ऊपर दरवाजे के ऊपर पूरी लटक के उसको देख रही थी, नीचे नीचे तक इसकी सीढ़ियां नजर आएंगे, ये कहाँ जा रहा है वो। इतना तमाशा लगाया इन्होंने मुझसे, इतना तमाशा लगाया एक बिल्ला आने की वजह से बस। ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी शेयर करनी थी, शायद आप लोगों को हंसी आ जाए, मुझे तो हंसी आई थी यार। उनकी हरकत देखने वाली थी उसकी बिल्ली मानिया की। डराती है ये आगे से। एक दफा की स्टोरी है, सुनाती हूँ मैं आपको। वो ना गली का बिल्ला था, पापा से जो ना कहते हैं शायद दरवाजा खुला रह गया ना, दरवाजा खुला रह गया तो ना वो अंदर आ गया। हम सोए हुए थे, हम सोए के बाद सुबह उठे तो जो ना मानी को शायद स्मेल आ रही थी, या कुछ इनको स्मेल आना शुरू हो जाती है दूसरी बिल्लियों की ना। तो नीचे नीचे मेरे अपने रूम के दरवाजे से ना नीचे ना म्याऊं 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 कर रही ना। मैंने पता नहीं क्या हुआ यार बाहर, आई डोंट नो ना। तो मैं गई बाहर, तो ना वो बाहर ना मेरी किचन की ना स्लैब होती है जो, वहां पे ना चढ़ा हुआ था वो, और ना चढ़ा हुआ था वो, और ना डर की मारी ना उसको भी स्मेल आई होगी बिल्लियों की। तो ना डर के मारी ना ये उछलती मारती उसकी तरफ बढ़ी गई ना, मैं मारूंगी ना वो जो ना, मारने के लिए ना उसको, फिर मारूंगी इसको, ये क्यों आया है ना घर के अंदर। तो जो ना इतना लड़े यार, इतना लड़े, कंट्रोल ही ना हो यार, हमसे कंट्रोल ही ना हो। सना भी थी यहाँ पे, सना थी, मैं थी, पापा थे, हम तीनों थे, कंट्रोल ही ना हो। पापा के कमरे में घुस गई जाती, बिल्ला भी घुस गया पापा के कमरे में, और ये भी घुस गई पापा के कमरे में ना, दोनों। और ना और मेरा एक बिल्ला भी था टेडी ना, वो भी मारने के लिए जा रहा है यार, कि क्यों आया। अब तो नहीं है वो, टेडी भी था। हमने टेडी को बंद किया कमरे के अंदर, और ना मानी तो हाथ ही नहीं आ रही ना, इतना इसने हमें तंग किया। और ऊपर से जो ना जब हमने पकड़ा ना इसको, तो इसको कुछ नजर ही नहीं आता, फिर आगे पीछे कुछ नजर ही नहीं आता। वो समझी कि ना मेरे को बिल्ले ने ही अटैक किया। हालांकि वो सना ने पकड़ा हुआ था। उसके सारे बाजू के ऊपर इसने स्क्रैच मारे यार, इतनी जोर से स्क्रैच मारा यार, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई यार, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। और इतनी जोर से उससे स्क्रैच मारा यार, वो इतना वो था ना, दर्दनाक था कि मैं बता नहीं सकती। अब तो ये करती नहीं है काम, लेकिन ऐसे काम नहीं करती, मैं पकड़ती नहीं हूँ इसे इतना, लेकिन ये मारने पे आया ना तो ये मारती है। पता नहीं इसे क्या बात है। एम्प्रेस मार्केट से मैंने इसे लिया था, और वो जो दूसरे हैं वो तो इसी के बच्चे हैं, वो मारते नहीं है, और वो प्यार भी करती हैं। इससे दूर रहना होता है, और आती भी नहीं है पास। और जो है ना जब आती है ना, तो अगर इसको प्यार कर लेना हम, पता नहीं नीचे क्या हो गया यार, बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं, आई डोंट नो, मेरी आवाज जा रही है, आई डोंट नो। तो जो है ना आती है ना, अगर पास अगर हम प्यार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा प्यार हो गया ना तो इसका हाथ चल जाता है। शायद एम्प्रेस मार्केट में बिल्लियों ने इसको टॉर्चर किया हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद एम्प्रेस मार्केट में इसको बिल्लियों ने टॉर्चर किया होगा। चलो, मेरी ये लिटिल बिटी स्टोरी सुन के कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए, एक ये मोहतरमा में बैठी हुई है जिंजी, एक यहाँ बैठी हुई है पंची। हाँ जी, प्यार आ गया, मेरी बिल्ली को प्यार आ गया, वही प्यार आ गया, मेरी बिल्ली को प्यार आ गया। देखिए मैंने कॉलर्स बनाए हुए इनके गले में, कल वाले। ये देखिए, इसको तो अभी आराम करना है आई थिंक। पापा के में तो पापा का दरवाजा बंद किया होता, इसलिए मैंने कि वो अंदर ना जाएंगे। अंदर उनकी गैलरी होती है ना, गैलरी से गिर जाती हैं। ये गिर गई थी पहले भी जाके, इतना तंग करती हैं, गिर गई थी नीचे जाके। ये बिल्ली तो गिर गई थी नीचे जाके, ये जो बैठी है ना, ये इसने चोट भी लगाई थी, यहाँ 3rd फ्लोर से नीचे जाके गिरी थी, 1st फ्लोर के ऊपर जाके उनके घर के अंदर गिरी। उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था इससे फिर, और फिर मैं लेके आई, इसका सारा जॉ लाइन टूट गया था, और जो है ना खून निकल रहा उसके अंदर से, और आंख भी इसने खराब की हुई है अपनी। ये देखें, इसकी आंख में से हमेशा पानी निकलता है यहाँ से, जब से गिरी है ना ये, तब से हुआ ये इसके साथ। इतना इसने मुझे तंग किया, ये दोबारा भी गिरी थी जाके। इसको चैन नहीं है, किसी भी तरीके से चैन नहीं है इसको। सिर्फ और सिर्फ ना एक ये बिल्ली जो है ना, ये मानी हमारी, ये देखें दरवाजे के पास बैठी हुई, देखे ना दरवाजे के पास बैठी हुई। ये बता रही थी मैं आपको कि दरवाजे के पास बैठी रहती है, खुला हो दरवाजे के पास बैठी रहती है।
और सुनाए मानी, और सुनाए क्या हाल चाल है। सो ये मेरी और पापा की इफ्तारी तैयार हो गई है, ये वाली। और ये मैंने प्लेट तैयार कर ली है किसी को भेजने के लिए। एंड अभी शेक बनाऊंगी। और ये पकोड़े और समोसे और ये मंगवाया था मैंने बाज़ार से, ये हम खाएंगे। तो बताना आप लोगों की इफ्तारी में क्या है, मेरी इफ्तारी में ये है। सो गाइस इफ्तारी तो हो गई है। अब जो है मैं थोड़ा सा मिल्कशेक पी लूँ, मिल्कशेक पीने के बाद जो है नमाज पढ़ेंगे। अब ये चीजें भी उठानी है यहाँ से सारी, और थोड़ा सा फ्रूट रह गया मुझे खाना पड़ेगा। पापा नमाज पढ़ने के लिए चले गए। सो नमाज पढ़ के मिलती हूँ। एंड आप लोग मेरे से पी लिया। अभी मैं पापा के कमरे में बैठी हूँ, तो इग्नोर ऑल मेस, क्योंकि ये पापा की चीजें हैं। आई डोंट नो कैसी क्या है, पापा ने रखी हुई। तो मिलते हैं नमाज पढ़ के। तो गाइज आई होप सो यू लाइक माई ब्लॉग। आज वाला जो है आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, जो मैंने जो लिटिल बिट चीज़ें अपनी जो है, मैं रैंडम ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की सीरीज बना रही हूँ। उसके बाद एक हफ्ते में एक ब्लॉग आया करेगा मेरा। आई नो कि मेरा एक हफ्ते के बाद एक ब्लॉग आया करेगा, क्योंकि हेक्टिक हो जाता है यार, रोजाना ब्लॉग डालना, डेली ब्लॉग नहीं करती मैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप से कल ही मिल लेंगे। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और अच्छी अच्छी दुआएं करना रमज़ान के इस बरकत महीने के अंदर। मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखना। और बस अभी खाना पकाऊंगी, खाना पकाने के बाद ये ब्लॉग एडिट करूंगी एंड देन डालूंगी। आई होप सो आपको अच्छा लगे, मेरी चिट चैट जो मैंने की है बैठ के शाम को, वो अच्छी लगे आपको। और मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर सबको मेरी तरफ से। लव यू ऑल, बाय।